अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने नंपाई कंप्लीट किया था। आज मैं पांडा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सिनेरियो ये है, सबसे पहले आप कोलैब पे लॉगिन कर लोगे। उसके बाद हिपा डॉट IPYNB की मैंने एक ड्राइव बनाई हुई है। आप भी कोई ड्राइव बना लोगे, सेम एज आप चलते जाओगे ऐसे ही। पांडास का मेन पर्पस यही है कि डेटा को क्लीन करना, फिल्टरिंग, स्ट्रक्चरिंग, डेटा को ऐसी फॉर्मेट में लेके आना जो कि मशीन लर्निंग मॉडल्स की ट्रेनिंग के लिए यूजफुल हो। तो सबसे पहले आप करोगे ये, पांडास को इंपोर्ट कर लोगे। देन मैंने यहाँ पे data.csv की फाइल इंपोर्ट की हुई है। आपने करना यह है कि यहाँ पे अगर ये जो आपको आइकन नजर आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये आपको आपके पीसी के अंदर ले जाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर ले जाएगा। वहां पे आपने कहीं भी कोई ना कोई फाइल रखी होगी, तो मैंने डेटा की फाइल रखी थी, यहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया था। जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो आपके सामने यहाँ पे data.csv की फाइल आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप ये है आपका कि आप रीड CSV पांडा से रीड CSV का फंक्शन निकालोगे और data.csv को इसके अंदर अलाइन कर दोगे। उसके बाद क्या है कि अगर आप इसको प्रिंट करते हो तो ये फर्स्ट 5 रोज आपको प्रिंट करके दे देगा। अब सिनेरियो ये है कि ये रोज बहुत लंबी हैं, ठीक है, इसलिए आपको ये इस तरह नजर आ रहा है। अगर मैं आपको इसकी रियल फॉर्मेट दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह कर गया है। अब देखें, इंडेक्स, कस्टमर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद कंपनी आ रहा है, ठीक है। लास्ट नेम और उसके बाद ये कंपनी आ गया, उसके बाद सिटी है, फिर कंट्री है। तो मतलब फर्स्ट 5 रोज बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट करवा के देता है। अगर आप df डॉट हेड है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे टेल कर दोगे तो ये आपको लास्ट 5 रोज दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे हेड करते हो और यहाँ पे 1 कर देते हो तो ये आपको सिर्फ एक लाइन प्रिंट करके देगा। तो इसका मकसद यही है कि आपको जस्ट ये देखना होता है कि डेटा आपका किस फॉर्मेट में आया है, आपने मॉडल्स को किस किस्म का डेटा देना है और कैसे लेके चलना है। आगे नेक्स्ट स्टेप यही है कि चेक स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। आपने डेटा का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। तो अब उसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम हैं। df डॉट शेप आप यहाँ पे शेप का फंक्शन यूज करोगे और इसको एग्जीक्यूट कर दोगे। जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको बता देगा इसके अंदर 100 रोज हैं और 12 कॉलम है। अब नेक्स्ट आते हो तो मैं अब ये कह रहा हूँ कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके अंदर किस किस्म का डेटा पड़ा हुआ है। प्रिंट्स कॉलम, कॉलम नेम मुझे प्रिंट करवा के दे देगा, मुझे ये बता देगा कि कितनी नल वैल्यूज इसके अंदर पड़ी हैं, मुझे डेटा की टाइप्स बता देगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो उसने मुझे जितने भी कॉलम इसके अंदर हैं वो सारे कॉलम प्रिंट करवा के दे दिए हैं। उसके बाद मुझे बता दिया जी नल वैल्यूज इसमें नहीं है। उसके बाद ये जो राइट साइड पे डेटा टाइप का कॉलम है, इसमें बता रहा है कि किस किस्म का डेटा इसके अंदर पड़ा हुआ है। सबसे पहला इंडेक्स है, इंडेक्स इंटीजर है, टोटल इंटीजर है, उसके बाद सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कि है सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम। अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉलम की 5 लाइन देखना चाहते हो कि यार आपको किसी किस्म का टास्क मिल जाता है, आपने देखना है कि इसमें किस किस्म का डेटा पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको डिफाइन करोगे और उस कॉलम का नेम दे दोगे। तो आपके पास 5 जो फर्स्ट कॉलम होंगे वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगे। नेक्स्ट आप चलते हो, फिर आपने फिल्ट्रेशन करवानी है कि यार मुझे ऐसे कंट्रीज चाहिए जिसमें वियतनाम की तमाम कंट्रीज का डेटा ना मुझे यहाँ पे प्रिंट करवा के दे दो, वो तमाम रोज चाहिए, ठीक है। आप डीएफ का फंक्शन लोगे, उसके अंदर कंट्री अलाइन करोगे, इज इक्वल टू वियतनाम करोगे और उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दोगे। तो सेम एज आपके पास एक ही रिकॉर्ड है। ये आपको 3 नजर आ रही हैं, ये 3 नहीं है, ये आप देख लो। आपके पास लेफ्ट साइड पे इंडेक्स 11 आ रहा है, मीन आपके पास एक ही रिकॉर्ड प्रिंट हुआ है। उसके बाद आप नेक्स्ट आते हो कि हैंडल मिसिंग वैल्यूज। आपके पास जितनी भी मिसिंग वैल्यूज है उनको आपने कैसे हैंडल करना है। आप ये कर सकते हो कि df डॉट ड्रॉप ना का एक फंक्शन होता है, उसमें आप बताते हो कि यार जितनी भी नल वैल्यूज हैं वो आप इसके अंदर तमाम रिमूव कर दो। अच्छा, ये सिनेरियो ये है कि इसमें हाउ इज इक्वल टू ऑल भी आता है। ड्रॉप ना क्या करेगा, अगर आपका कोई भी कॉलम, अगर एक कॉलम भी नल वैल्यू रखता है एक रो के अंदर, तो ये उस पूरी रो को डिलीट कर देगा। अगर आप करते हो हाउ ऑल, हाउ ऑल का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक रो के तमाम कॉलम नल वैल्यूज रखते हैं तब आपने उसको डिलीट करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। तो इसका काम ये है। और जो फिल ना का फंक्शन नीचे मैंने लिखा हुआ है कि होता ये है समटाइम हमारे पास स्पेसिफिक कॉलम के पास वैल्यूज नहीं होती, बाकी डेटा एग्जिस्ट करता है। अब तो हम उसको ये नहीं करेंगे कि यार पूरी की पूरी रो डिलीट कर दिया, तो क्या है कि हमारे मॉडल ट्रेनिंग पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब हमारे पास 2000 लाइंस हैं, टोटल ही 2000 रोज हैं हमारे पास। हम उसी की बेस पे अगर हमें टास्क मिल जाता है कि यार आपने मॉडल को ट्रेन करना है यार, तो क्या करोगे आप, आपके पास 1000 लाइंस आ गई हैं,
सपोज कर लो, और 500 लाइंस में नल वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, और नल वैल्यूज का सिनेरियो ये है कि कोई दो दो एक एक कॉलम उसके अंदर नल वैल्यूज है। अगर आप हवाल करोगे तो क्या है कि वो कंसीडर करेगा कि यार अगर पूरी नल वैल्यूज हैं तो उड़ाओ, अदरवाइज नहीं उड़ाएगा वो। लेकिन ड्रॉप ना का फंक्शन क्या करेगा, अगर कोई एक कॉलम भी नल वैल्यूज रखता है तो वो उड़ा देगा। तो 500 लाइन तो आप यहीं पे स्किप होगी। तो 500 लाइन के ऊपर अगर आप मॉडल को ट्रेन करते हो तो वो एक अच्छा मॉडल ट्रेन नहीं हुआ, आई थिंक सो। तो उसमें क्या है कि अगर आपके पास लेकिन इसमें आप डीप में भी जा सकते हो। फिर इसके अदर फंक्शन है जो ये देखते हैं कि कौन कौन से कॉलम कितने कॉलम नल वैल्यूज रखते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया भी हुआ है कि आपको ये आइडिया हो जाता है कि ये देखें, इन्फॉर्मेशन आप निकाल लेते हो कि कितने कॉलम की कितनी कितनी नल वैल्यूज पड़ी हुई हैं, आपको यहाँ से आइडिया हो जाता है। तो आप यहाँ पे सिनेरियो ये करोगे कि फिल ना का फंक्शन यूज करोगे, और जहां जहां पे आपके पास नल वैल्यूज हैं आप बाय गैस वहां पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर दोगे। मैंने यहाँ पे जीरो किया हुआ है जिस समझाने के लिए कि यार आप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप जीरो कर दो। ठीक है, ये फिलना का फंक्शन क्या करेगा, जहां जहां नल वैल्यू मिलेगी वहां पे जीरो अपडेट कर देगा। नेक्स्ट आप डिस्क्राइब न्यूमेरिकल डेटा की बात करते हैं। तो अगर मैं इसको चलाता हूँ, ये क्या करेगा, आपको डेटा की पूरी समरी दे देगा। इसमें मीन मैक्स स्टैंडर्ड डेविएशन और ये देखो, इसमें हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट कितने हैं, मीन दे रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद मीन दे रहा है 25% पे डेटा, 50% 75% पे दे रहा है, और मैक्स दे रहा है इसका 100 पे। ठीक है, अगर IQR रेंज की मैं बात करूं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, सिनेरियो ये होता है कि हमारे पास जब हमने डिटेक्ट करनी होती हैं आउटलायर्स, IQR रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा की ताकि डेटा एक ऐसी फॉर्मेट में हम अपने मॉडल को दें, हमारा मॉडल अच्छे से अच्छा ट्रेन हो। जब एक ऐसा डेटा जिसके अंदर बहुत सारा मैस है वो आप मॉडल को दे देते हो, मॉडल आपको एक अच्छा मॉडल आप ट्रेन कर ही नहीं रहे। ठीक है, मॉडल आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देगा ही नहीं। तो सिनेरियो ये है कि आपने हमेशा इस चीज को माइंड में रखना होता है कि IQR जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग आपने डेटा को क्लीन करना है, देन आपने डेटा आगे प्रोवाइड कर देना है। 0% आपका मिनिमम वैल्यू पे आता है, 25% आपका फर्स्ट क्वार्टर रेंज जो बनती है वो 25% पे बनती है। ठीक है, जो सेकंड क्वार्टर रेंज बनती है जिसको Q2 बोलते हैं, मीडियन भी होता है, वो 50% पे है। 75% थर्ड क्वार्टर रेंज है, और 100% पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू जिसको आप असाइन कर सकते हो। लेकिन आप IQR रेंज आपकी 25 से 75% होती है। उसके अलावा आपके पास आउटलायर्स निकल जाते हैं। यहाँ से आपको इतना पता, ये IQR रेंज आपकी हेल्प करती है आउटलायर्स को डिटेक्ट करने में। इन द सिंपल वर्ड आप ये कह सकते हैं। मेरे पास एक इंटीजर है इंडेक्स, उसका मैंने एज अ जस्ट टेस्ट के लिए ये चीज की है कि Q3 माइनस Q1 ये IQR रेंज का फॉर्मूला है। ये जो मैंने यहाँ पे चीज मेंशन की हुई है, Q3 माइनस Q1, ये IQR का फॉर्मूला है जो कि क्या करेगा, इंडेक्स कॉलम को उठाएगा, 0.25% से 0.75% से माइनस कर देगा, आपके पास यहाँ पे उसकी रेंज निकल आएगी जो कि क्या बनती है, 49.5। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये ऊपर मैंने ये चीज मेंशन की थी, गेट डेटा टाइप ऑफ कॉलम। आपने डेटा टाइप देखनी है तमाम कॉलम की, तो आप क्या करोगे, डीएफ। डीएफ क्या चीज है, ये ऊपर हमने ये चीज मेंशन कर रखी है। लेट मी एक्सप्लेन, ये पॉइंटर्स कहाँ गया। डीएफ एक्चुअल होता है डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम के पर्सपेक्टिव से मैं चीज़ों को आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पांडास को इंपोर्ट किया हुआ है, और ये देखें, ये मैंने डीएफ यहाँ पे वेरिएबल असाइन किया हुआ है, मैंने data.csv की फाइल अलाइन की हुई है। तो डीएफ वेरिएबल के अंदर हमें हमारी data.csv की फाइल मिलेगी, और इसी को हम अगेन एंड अगेन यूटिलाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो IQR रेंज हमारा क्लियर हो गया था। तो डेटा टाइप्स की हमारी बात हो रही थी यहाँ पे, तो हम इसको जरा एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास जितने भी डेटा टाइप्स का आइडिया हमें इस फंक्शन से हो जाएगा, डी टाइप से। नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमें ये करना है, इंटायर डेटा फ्रेम को numpy अरे के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपल इज करेंगे ये, डीएफ के अंदर हमारा पूरी की पूरी CSV फाइल पड़ी हुई है, और numpy का फंक्शन यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे और इसको प्रिंट कराएंगे। तो हमारे पास पूरे का पूरा डेटा फ्रेम कन्वर्ट हो चुका है numpy की फॉर्मेट में, ये आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट हमारे पास ये है कि एक्सपोर्ट करना है। अब सिनेरियो ये है कि मैं कुछ स्पेसिफिक कॉलम यहाँ से इग्नोर करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कोई स्पेसिफिक कॉलम यहाँ से मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, और एक नई CSV फाइल में अपना सारा डेटा कन्वर्ट कर दूं।
कन्वर्ट कर दूं या उसमें एक्सपोर्ट कर लूं। कन्वर्ट का वर्ड यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, उसमें यही कहेंगे कि एक्सपोर्ट कर लूं। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। अभी अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे एक अभी तो ये क्लीन डेटा डॉट सी एस वी की फाइल यहाँ पे आ गई है, जो कि एक्सपोर्ट हो गई है मेरी डेटा डॉट सी एस वी के। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको इंडेक्स का कॉलम नहीं मिलेगा। तो ये पांडास का एक बेसिक और मिड लेवल का इंट्रोडक्शन था, जो कि हमें आना चाहिए। और नेक्स्ट जो है हमारा टेंसरफ्लो होगा, हम उसको कवर करेंगे।